हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 7th क्लास है और 7th क्लास में हमारा सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन जो सेकंड बुक है हम उसको देख रहे हैं। ठीक, और इसी बुक के अंतर्गत जो है मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने आपका एक चैप्टर को पढ़ना प्रारंभ किया था। चैप्टर नंबर था, आपको ध्यान होगा, सरकार, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, यानी कि हेल्थ में गवर्नमेंट की क्या भूमिका है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, कैसे वो रोल प्ले करती है, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और इस चैप्टर में अभी तक जो है एक लेक्चर हमारा हो चुका है। चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, हम लोग इसको आपका धीरे धीरे पढ़ेंगे और इसके बाद चैप्टर के बाद हम लोग आपका नोट लिखेंगे। नोट के बाद हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये बात आप ध्यान रखना है, क्लियर है। अगर मैं नोट नहीं लिखा देता हूँ तो आप मेरे को आप एक बार रिवाइज करा दीजिए कि सर आपको नोट भी लिखना है, तो मैं आपको नोट भी लिखा दूंगा, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले बताइए कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने घर जाकर चैप्टर को रिवीजन किया है और आपने पढ़ा है। सबसे पहले वो बच्चे हाथ खड़े करें। फिर दूसरे नंबर पर वो बच्चे हाथ खड़े करें जिन्हें कोई भी डाउट है या कुछ भी चीज समझ नहीं आई है चैप्टर में। चलिए, कौन बच्चे हैं ऐसे जिन्हें चैप्टर समझ नहीं आया, जिन्होंने घर जाकर पढ़ा है, उनका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, पूछ लीजिए। चलिए, तो आपने इतना जो था पढ़ लिया और ये हमने कुछ फोटो भी देखे थे, ठीक है, देख लिया इतना। आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य क्या है इसके विषय में हम लोग आपका पढ़ चुके हैं। अब देखिए, हमने ये पाई चार्ट भी पढ़ा था जो हमें भारत की वर्तमान स्थिति यानी आपका सकारात्मक और आपका नकारात्मक दोनों स्थिति से हमको अवगत कराता है। इसको भी हम लोगों ने आपका देख लिया। बीमारी कैसे होती हैं और उनके उपचार के लिए क्या क्या चीजें हैं, और साथ ही हमने इसमें देखा कि भारत में कैसे बीमारी का एक बहुत बड़ा भाग है और कैसे जो आपकी बीमारियां हैं कि कैसे 21% बीमारी आपकी क्या है, जल जनित है। इनको भी हम लोगों ने आपका देख लिया था। और सरकारी अस्पतालों में, ठीक है, ठीक है, और सरकारी अस्पतालों में कैसी लंबी लंबी लाइन है, आप इसको देख सकते हैं और इनके विषय में आप लोग समझ भी है सकते हैं। क्लियर है। कल हमने हकीम शेख की कहानी को पढ़कर अपने चैप्टर को अंतिम किया था और हमने देखा था कैसे हकीम शेख ने सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर थे जिन्होंने उसे एडमिट करने से मना कर दिया, उन पर आपका केस किया था। उसको भी हम लोग यहां तक जो था चैप्टर को इसमें अच्छी तरह से देख चुके हैं। अब इसमें एक छोटा सा एक कहानी, एक स्टोरी के रूप में हमें कुछ समझाने का प्रयास किया गया है जिसे हम आपका पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए, आइए, क्या कह रहे हैं, एक इलाज का खर्च, क्या कह रहे हैं, एक इलाज का खर्च। अमन और रंजन अच्छे मित्र हैं। रंजन का परिवार साधन संपन्न है, जबकि अमन के माता पिता जैसे तैसा गुजारा चलाते हैं। क्या कर रहे हैं, जैसा तैसा जो है अपना गुजारा कर रहे हैं। अरे अमन, बड़े दिनों बाद मिले, कैसे हो, बात कर रहा है। कह रहा है कि ये किससे बात कर रहा है, इससे पूछ रहा है कि अरे अमन, तुम कैसे हो, आज मुझे बहुत दिन के बाद आपका मिले हो, ये पूछा। अब देखिए, उसने क्या कहा, मुझे वायरल बुखार हो गया था और अस्पताल जाना पड़ा। अच्छा, मुझे भी वायरल हुआ था, मैं इसी सोमवार से स्कूल आ रहा हूं। मेरी डेकी क्वींस के नए अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने गया था, वहां बहुत अच्छा लगा। अब देखिए, उसने कहा कि मैं क्या गया था, डेकी हॉस्पिटल में गया था वहां दिखाने, और क्या हुआ वहां, मुझे आपका अपना क्या है, बहुत अच्छा मुझे वहां आपका लगा। ठीक है, ये आपको देखना है, क्या लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा।
अस्पताल की बिल्डिंग ऐसी चकाचक दिख रही थी कि मुझे लगा कोई 5 सितारा होटल है। क्या कह रहा है कि मुझे अस्पताल की ऐसी बिल्डिंग लगी, मुझे ऐसा लगा कि ये 5 स्टार होटल है। 5 सितारा का मतलब 5 स्टार होटल। डैडी कह रहे थे, डैडी जो हैं आपके कह रहे थे यह एक प्राइवेट अस्पताल है। डैडी क्या बोल रहे? डैडी का मतलब उनके फादर, उनके पिता क्या कह रहे थे? ये एक प्राइवेट स्कूल है, ठीक, और बढ़िया से बढ़िया सुविधा मिलती है, और कह रहे हैं कि अच्छी सी सुविधा मिलती है। रिसेप्शन काउंटर पर ही डैडी को 500 रुपए देने पड़े। डॉक्टर को देखने से पहले ही पता है कि वह बड़ा अच्छा संगीत बजा रहा था, और सब कुछ कितना साफ सुथरा और जगमगा रहा था। कितना था कि कितना अच्छा साफ सुथरा था और आपका जगमगा रहा था। डॉक्टर ने मुझसे बहुत से परीक्षण कराने को कहा, पर वहां तो सब लोग दोस्तों की तरह बात कर रहे थे। एक महिला ने जांच के लिए मेरे खून खून लिया। उसने बातों बातों में खूब मजाक किया और मुझे दर्द का पता तक नहीं चला। क्या तुमने रियल लाइफ टीवी पर बैडमैन वाला चुटकुला सुना है? अब देखिए, कह रहे हाँ, तो छोटे जनाब यह गुलाबी गोली दिन में 3 दफा लेनी है। कह रहे क्या कहा कि छोटे जनाब आपको क्या करना है, ये जो गुलाबी वाली गोली है आपको दिन में 3 दफा लेनी है। सफेद वाली सोने से पहले। यह शरीर के दर्द के लिए है, और यह एक सिरप है, घबराओ नहीं, बढ़िया स्वाद है इसका। और क्या कह रहे हैं कि घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, इसका जो टेस्ट है, जो मैं आपको सिरप दे रहा हूँ लिक्विड, वो बहुत बढ़िया है। धन्यवाद डॉक्टर, मुझे तो अब से ही ठीक लगने लगा है। और क्या कह रहे हैं, अभी से ही मुझे ठीक लगने लगा है। अब देखिए, ये बता रहे हैं कि कैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में हेल्थ की लेकर क्या फैसिलिटी है, डॉक्टर्स का जो रवैया है, जो नेचर है, उनका बिहेवियर है वो कैसा है, उनके बात करने का तौर तरीका क्या है, वो सारी चीज जो है इसमें आपका समझाई गई हैं। और सारी चीज जो है वो आपका बता रहे हैं कि कैसे क्या इसमें होता है। क्लियर है? यह आपको ध्यान रखना है। कह रहे तुम्हें ये सारी बातें बताने के लिए मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। अच्छा, अपन अपनी तो कहो, तुम कैसे अस्पताल गए? वह तुम्हारे अस्पताल जितना अच्छा तो नहीं था। पहले तो अम्मा मुझे लेने नहीं जाना चाहते थे। अब्बू जो थे क्या कह रहे हैं, मुझे ले जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि इसमें समय बहुत लगने वाला था। पहले तो मेरे अब्बू ने क्या कर दिया, मना कर दिया। जब हमारी बारी आई तो डॉक्टर ने मेरी जांच और खून कराने की बात करी, और उसके लिए कहा कि इसके लिए एक और लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। वहां जांच के लिए खून दिया जा रहा था। वहां भी बहुत भीड़ भाड़ हो रही थी। जरा सोच, और सच में कितना ज्यादा समय। एक दिन बड़े से सरकारी अस्पताल गए, उसमें ओपीडी काउंटर पर ही एक लंबी लाइन का इंतजार करना पड़ा। मेरी तबीयत इतनी खराब हो रही थी कि मैं पूरे समय अब्बू के सहारे टिका रहा। हमें 3 दिन बाद खून जांच का नतीजा मिला। फिर हम वापसी अस्पताल गए। वहां कोई दूसरी डॉक्टर बैठी थी। कह रहे कि जिस डॉक्टर से हमने बात हुई, हमारा परिचय हुआ, पहले तो हमने एक लंबी काउंटर की लाइन थी जहां से पर्चा बनना था, पहले उसमें फेस किया। फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने मेरे को देखा। डॉक्टर ने फिर हमको ब्लड टेस्ट लिखे। ब्लड टेस्ट के लिए भी बहुत लंबी लाइन में लगना पड़ा। उसकी 3 दिन के बाद रिपोर्ट आई, और जब 3 दिन के बाद हम लोग रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर वहां कोई दूसरा और डॉक्टर क्या था वहां बैठा हुआ था। और ये ऐसा जो स्थिति है अक्सर हमारे सरकारी अस्पतालों में ये देखने को मिलती है। क्लियर है? तो इतना फिलहाल देखिए कि जितना पढ़ा है ये समझ आया है कि नहीं आया, और आया है तो अच्छी बात है, और नहीं आया तो अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, आप मुझसे बेहिचक पूछ लेना। ठीक है? क्या कह रहे हैं? मुझसे बेहिचक पूछ लेना।
ठीक, इस तरह की बात। चलिए देख लिया इतना, एक बार और देख लीजिए। चलिए कर लिया आपने, आगे देखते हैं। अब देखिए, मुझे इसका ओपीडी कार्ड दिखाओ और खून की रिपोर्ट जल्दी करो। इसे वायरल हुआ लगता है, कोई फिक्र की बात नहीं है, बुखार उतरने में है, गोली देनी है और बस कुछ नहीं। मेरा अस्पताल था कि बहुत बढ़िया, पर उसने मुझे ज्यादा दवाइयां दी थी और इलाज में ज्यादा खर्च हो गया। अच्छा, मेरा इलाज तो ज्यादा खर्च नहीं हुआ। अब कह रहे हैं कि मेरे इलाज में जो है ज्यादा पैसा नहीं लगा, और ये कह रहा है कि मेरे इलाज में ज्यादा पैसा लगा। अगर सरकारी इलाज वहां हो रहा है तो बच्चों मुझे बताइए कि वहां जो है सरकारी अस्पताल में जो फीस है बहुत न्यूनतम रखे जाती है, और निजी हॉस्पिटल में जो फीस है वो बहुत ज्यादा है। आप बीमार होते हैं तो कहां जाते हैं? क्या आपको कहीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? अपने अनुभव के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए। अब अनुच्छेद मतलब उसके बारे में लिखना है कि आप अगर कहीं बीमार होते हैं, जाते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम है, कौन कौन सी चीजें हैं जिनका आपको सामना करना पड़ता है और बहुत एहसास होता है बच्चों, उसके विषय में आपको लिखना है। सरकारी अस्पताल में अमन को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? आपके विचार से अस्पताल कैसे बेहतर ढंग से काम कर सकता है? रंजन को कितना अधिक पैसा क्यों खर्च करना पड़ा, कारण बताओ। निजी चिकित्सालय में हम किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, चर्चा कीजिए। कह रहे कि जो निजी अस्पताल हैं हमें उनमें किन चीजों का सामना करना पड़ता है, उनकी चर्चा कीजिए। क्या करिए आप, उनकी चर्चा कर लीजिए और कैसे उन चीजों का सामना करना पड़ता है ये आपको जो है इसमें बिल्कुल साफ और स्पष्ट हो जाएगा। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। रंजन को कितना अधिक पैसा क्यों खर्च करना पड़ा, कारण बताओ। कह रहे जो रंजन है इसको कितना अधिक पैसा खर्च करना पड़ा, इसके विषय में बताओ। ठीक, निजी चिकित्सालयों में हमें किन समस्याओं का सामना करना पड़ा है, चर्चा कीजिए। कह रहे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किन किन चीज हैं, उनका हमें किन चीजों का सामना करना पड़ा, उन चीजों के विषय में भी आपको लिखना है और उसके बारे में आपको चर्चा करनी है। अब देखिए, पहले ये देखते फिर आगे बढ़ते हैं। हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए? अब कह रहे हैं कि जो अब हम हैं, हमें गवर्नमेंट को टैक्स क्यों देना चाहिए?
सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवा मुहैया कराने पर खर्च करती है, जिन्हें सभी नागरिकों का फायदा होता है। देखिए, हम लोग टैक्स देते हैं, कर, वो कर इकट्ठा होकर सरकार के पास आता है। सरकार उसी पैसों को कहां लगाती है? आपका सार्वजनिक सर्विस, यानी कि जैसे अस्पताल, सड़क, ट्रांसपोर्टेशन, गवर्नमेंट योजनाएं, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने, स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षेत्र, रक्षा, इन जगह खर्च करती है। जैसे प्रतिरक्षा, पुलिस, न्याय व्यवस्था, राजमार्ग इत्यादि सेवाओं से भी नागरिकों को लाभ होता है। अन्यथा इन सेवाओं की स्वास्थ्य स्वयं नागरिक नहीं कर सकते, और कह रहे हैं इनकी व्यवस्था क्या नहीं कर सकते? नागरिक स्वयं नहीं कर सकते, इसलिए ये होता है। करों से ही कुछ सकारात्मक कार्यक्रम एवं सेवाएं उपलब्ध होती हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक कल्याण, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि, जिनमें जरूरतमंद नागरिकों को लाभ मिलता है। कर से प्राप्त धन का उपयोग कुछ प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी आदि मामले में राहत एवं पुनर्वास के लिए भी किया जाता है। अंतरिक्ष, परमाणु एवं प्रेक्षक पातों में संबंधित कार्यक्रम को भी कर देते हैं, जिनके द्वारा राज्य से ही पता चलता है। सरकार खास तौर से गरीबों को कुछ सेवाएं प्रदान करती हैं जो वे बाजार से नहीं खरीद पाते हैं। इसका उदाहरण स्वास्थ्य संबंधी सेवा। क्या आपको ऐसे एग्जांपल दे सकते हैं जिनसे हमको ये सारी चीजें, ये जो है, सब हमें क्लियर हो जाती है? ठीक, ये हमको आपका देखना है, और इन्हीं सब पर जो है हमको आपका एक एक करके आपका बात भी जो है करनी है। सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। सार्वजनिक मतलब आप ऐसे समझिए, जो हमको क्या करती है, गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कराती है। निजी मतलब जो आपके प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जो आपके सरकारी अस्पताल है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। उपयुक्त कहानी से आप समझ गए हैं कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, यानी कि जो गवर्नमेंट अस्पताल होते हैं। दूसरा है निजी स्वास्थ्य सेवाएं। कैसा है? 5 सितारे चमकता हुआ जैसा अस्पताल, साफ सफाई है, लेकिन कैसा है? यहाँ खर्च बहुत ज्यादा है। क्या है? खर्च ज्यादा है। और यहाँ क्या है? यहाँ लंबी लंबी लाइन है। क्या है? लंबी लंबी लाइन है। और क्या लगता है? समय बहुत लगता है। समय कैसा है? बहुत लगता है। याद रहेगा इतना? क्या है? समय बहुत लगता है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है इसमें, इन सब में। ठीक है, चलो, तो इसको देख लीजिए और इस पर आप लोग बात भी कर लीजिए। तो दो चीजों को आपको बिल्कुल जो है स्पष्ट जानकारी मिल गई और आप इसको देख रहे हैं। ठीक, चलिए, तो स्वास्थ्य सेवा को आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, ये आपको क्लियर हो गया, और निजी जो हेल्थ है उसके विषय में क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे किसके विषय में? सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विषय में हम सबसे पहले आपका पढ़ेंगे, और इसी पर अपना विचार करेंगे, और इसी पर अपना गौर करेंगे, और इन्हीं को एक एक करके आपका अच्छे से देखेंगे। देखिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्रों एवं अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई गई है। कैसी है? गवर्नमेंट, जो आपका पब्लिक हेल्थ जो आपकी सर्विस है, वो क्या है? स्वास्थ्य सेवा है। केंद्र सरकार, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, केंद्र मतलब केंद्र सरकार से होता है, वह अस्पतालों की एक श्रृंखला, चैन चलाती है। एम्स के विषय में सुना है आपने? एम्स जो हॉस्पिटल है, दिल्ली में भी है, हमारा ऋषिकेश में भी है, हल्द्वानी में भी बन रहा है। क्लियर है? ऐसे अस्पतालों की चेन है एम्स की, जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। ये केंद्र और अस्पताल आपस में जुड़े होते हैं, जिसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों की सुविधा प्रदान करते हैं, और सभी बीमारियां साधारण से लेकर विशेष देख वाली जरूरतों वाली बीमारियों का इलाज प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? इन सब बीमारियों की जो व्यवस्था उनको प्रदान करते हैं। ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है। क्या होता है? एक गांव लेवल पर क्या होता है? आपका स्वास्थ्य केंद्र होता है।
कहां पर? गांव लेवल पर, जहां एक नर्स और एक ग्राम सेवक रहता है। इन्हें सामान्य बीमारी के इलाज के लिए प्रशिक्षण यानी कि आपके ट्रेनिंग दी जाती है, और ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देख रेख में कार्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा कई गांव की जरूरतों को पूरा करता है। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है जो इन सभी स्वास्थ्य सेवाओं की देखरेख करता है। बड़े शहरों में कई अस्पताल होते हैं, जैसे एक वहां था जिसमें अमन को ले जाया गया था, और ऐसी विशिष्ट सरकारी अस्पताल हैं जिनका जिक्र हकीम शेख की कहानी में हुआ है। कहाँ हुआ है? हकीम शेख की जो कहानी है उसमें हुआ है। तो आप क्या कर चुके हैं अभी तक? इसमें देख चुके हैं कि कैसे आपके जो हैं गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल हैं वो कैसे चलते हैं, कैसे मैनेज होते हैं, क्या उनका स्ट्रक्चर्स है। इसके विषय में आप जो है पब्लिक हेल्थ सर्विस के विषय में पढ़े। देखिए, इसको कुछ पूछना है, पूछिए। देख लिया आपने पब्लिक हेल्थ जो आपके सर्विसेज हैं इनके विषय में, और सरकार को हमको टैक्स क्यों देना चाहिए इसके विषय में देख लीजिए, पढ़ लीजिए, कुछ समझना है पूछ लीजिए। इस स्वास्थ्य सेवाओं को कई कारणों से सार्वजनिक कहा गया है। कह रहे कुछ ऐसे रीजन हैं जिन रीजन की वजह से क्या कहा गया है? सार्वजनिक कहा गया है। सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने का वचनबद्ध को पूरा करने के लिए अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं। क्या किए हैं? अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं। इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं। कह रहे हैं इन सेवाओं को चलाने के लिए जो पैसा है वो कहां से आता है? कहते हैं जो सरकार को लोग टैक्स के रूप में देते हैं वही कहां लगता है? इसमें लगता है। इसलिए सुविधा सबके लिए है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर देना है। उद्देश्य का मतलब होता है मोटिव। मोटिव क्या है? कि हेल्थ सर्विस से जुड़ी जो भी चीजें हैं उनको बहुत कम रेट पर या बहुत कीमत पर उनको प्रोवाइड कराया जाए, जिससे गरीब लोग इलाज करा सकें। स्वास्थ्य सेवा का अन्य महत्वपूर्ण कार्य है कि बीमारी जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया आदि को फैलाने से रोकना। ठीक है, इसकी स्वास्थ्य सरकार को लोगों के सहयोग करना चाहिए, अन्यथा यह है क्या है बच्चों? क्या है? सरकार को इसकी रोक थोक करना चाहिए, अन्यथा यह है असफल हो जाएंगी। उदाहरण के लिए मच्छरों को पैदा होने से रोकने के लिए अभियान को सफल बनाने के लिए यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्षेत्र के सभी लोग अपने कूलर व घरों की छतों पर पानी एकत्र ना होने दे। यानी कि बहुत काम में हमको सरकार के साथ साथ लोगों की जन भागीदारी की भी आवश्यकता होती है, जिससे कि हम इन चीजों पर कंट्रोल कर सकते हैं। एग्जाम्पल में बताया कि अगर आपके मलेरिया फैल रहा है, कोई बीमारी फैल रही है, उस बीमारी के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको मच्छरों को पैदा होने से रोकना होगा। उसका कारण है कि आप अपने कूलर में, अपने घरों की छतों पर, कोने में, कहीं भी टायरों में, किसी जगह पर भी आप क्या दें? पानी इकट्ठा ना होने दें। ठीक, अब देखिए हकीम शेख के प्रकरण मतलब कहानी या मैटर को पुनः याद करिए। क्या आप जानना चाहेंगे कि उनके मामले में कोर्ट ने क्या निर्णय दिया? आप कह रहे जब वो कोर्ट गए थे तो आप जानना नहीं चाहेंगे कोर्ट ने क्या निर्णय दिया था उनको? देखिए, हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। अगर सरकार का प्राइमरी जिम्मेदारी क्या है कि लोगों को सबको हेल्थ की जो सर्विसेज प्रोवाइड कराएं, और प्राथमिक कार्य की जो जिम्मेदारी है वो आपका दे। सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करना है। अदालत ने कहा है कि हकीम शेख को जिन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा उसमें उनकी जान भी जा सकती थी,
यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति को इलाज प्रदान नहीं करता, इसका तात्पर्य है कि उसके जीवन की सुरक्षा नहीं दी गई है। क्या हो गया सिंपल मतलब कि उसके जीवन की जो सुरक्षा है वो आपका नहीं दी गई, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इसको देखिए। तो आपको हकीम शेख के जो मैटर था, उस मैटर में आपको सारी चीजें क्या हो गई होंगी, बिल्कुल स्पष्ट से क्लियर हो गई होंगी कि किस प्रकार का मैटर है और क्या चीजें इससे आपका जुड़ी हुई हैं और कैसे कोई भी अस्पताल किसी को इलाज देने से इनकार जो है नहीं कर सकता। ठीक, अब देखिए बाकी पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले कुछ छाया चित्र हैं, इन फोटोज को देखिए। कह रहे कि गांव के एक स्वास्थ्य केंद्र में मरीज को दवाई देती डॉक्टर, देखिए कैसे दवाई दे रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ये वाला इमेज देखिए। एक सरकारी अस्पताल में अपने बीमार बच्चे के साथ एक औरत, यूनिसेफ के अनुसार हर साल 10 लाख बच्चे ऐसे संक्रमण से क्या है मर जाते हैं जिन्हें रोक पाना संभव है। यूनिसेफ एक रिपोर्ट तैयार करता है वर्ल्ड लेवल पर बच्चों की डेथ से संबंधित या उनके डेवलपमेंट से संबंधित, और वो कहता है कि 10 लाख ऐसे बच्चे हैं वो ऐसे रोग से मर जाते हैं जिनको हम लोग ठीक कर सकते हैं, उनको रख सकते हैं। ऐसी कंडीशन देखिए सरकारी अस्पताल में क्या स्थिति में बच्चा लेटा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। अस्पताल ने यह भी कहा है कि सरकार का कर्तव्य है कि वह मरीजों का आवश्यक स्वास्थ्य सेवा दें, जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधा भी सम्मिलित हो। अस्पताल और उनके संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। कई सरकारी अस्पताल ने हकीम शेख का इलाज करने से मना कर दिया था, इसलिए अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि वह हकीम शेख के इलाज पर व्यय पूरा खर्च का भुगतान करें। यानी कि हकीम शेख पर जितना पैसा लगा है उसको कौन देगी, उसको राज्य सरकार वहन करेगी, यानी कि राज्य सरकार उठाएगी। क्यों उठाएगी, क्योंकि जो इलाज सरकारी अस्पताल में करना था उन्होंने नहीं किया, उन्हें प्राइवेट में कराना पड़ा, पैसे खर्च हुए। जिम्मेदारी किसकी थी, राज्य सरकार की प्राथमिक, इसलिए पैसा कौन देगी, गवर्नमेंट देगी, उसको राज्य सरकार पैसा देगी। ये तो लिखा है, ध्यान दिए। क्या अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि क्या करे, हकीम शेख के इलाज का जो है पूरा खर्च का भुगतान करे, यानी कि सारे पैसे क्या होंगे आपका हकीम शेख को मिलेंगे और देने चाहिए। ये गवर्नमेंट ने आपका निर्देश दिया। ठीक है, ध्यान रहेगा इतना। चलिए आगे देख लीजिए। ये तो था गवर्नमेंट हेल्थ के विषय में। अब बात करते हैं आपका निजी क्षेत्र में। अब देखिए, निजी स्वास्थ्य सेवाएं, हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती हैं। सबसे बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं। निजी दवाखाने का मतलब है कि डॉक्टर अपने प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं, दवाखाने को बोलते हैं क्लिनिक। ठीक, ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी आरएमपी मिलते हैं। सरकारी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं जिनमें से बहुत से विशेष की सेवाएं प्रदान करते हैं, विशेषज्ञों की सेवा यानी कि एक्सपर्ट की जो सर्विसेज है वो देते हैं। निजी रूप से चला जा रहा है। सरकार व नर्सिंग होम क्या है भी है। काफी संख्या में प्रयोगशाला यानी कि आपके लेबोरेटरी यानी कि आपकी लैब हैं जो परीक्षण करती हैं कि वह विशिष्ट सुविधा उपलब्ध कराती हैं। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि ऐसी ही दुकानें भी करती हैं जहां हम दवाई खरीदते हैं, और कह रहे हैं कि ऐसा सुविधा प्रदान करते हैं जहां वो क्या करती हैं, आपका दवाई खरीदते हैं। ठीक, तो ये आपको थोड़ा सा देखना है और इस पर आपको बात करनी है। दिल्ली के एक प्रमुख निजी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद मरीज की देखभाल का कमरा, कि क्या हो, ऑपरेशन के बाद क्या हो, मरीज की देखभाल का कमरा हो। इसको देखिए,
देख रहे हैं बच्चों? चलिए, इसको फिलहाल आप लोग देख सकते हैं, देख लीजिए। तो फिलहाल बच्चों मैं यही कहूंगा कि इसमें कुछ पूछना है तो आप पूछिए एक बार, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने इस लेक्चर के अंतर्गत आपका गवर्नमेंट और पब्लिक हेल्थ में सबसे पहले हमने पब्लिक को देखा और निजी अस्पतालों की चर्चा हम लोग जो है आपका नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फिलहाल आप लोग इस चैप्टर का रिवीजन करिए और मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।